वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हम जो ये विषय पढ़ रहे हैं ये संस्कृत वांग्मय में प्रतिपादित संस्कृति एवं सभ्यता की रूपरेखा। आज का जो विषय है अत्यंत सरल है लेकिन उतना ही गंभीर भी है कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम किसी 200 साल पुराने भारत की बात न करके उस 10 हजारों वर्षों पूर्व के भारत की बात करते हैं। यह वह संस्कृति है जो नित्य, सनातन, चिरंतन और अखंड गति से निरंतर प्रवाहित हो रही है। एक लंबी वैविध्यपूर्ण गाथा है। अनेक प्रकार के संघर्षों से युक्त इसकी यात्रा है। हमने देखा जो पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि भारत में न केवल भारतीय संस्कृति, इसके अलावा अनेक अन्य संस्कृतियां भी भारत में प्रवेश हुई या भारत के अंतर्गत उनका आगमन हुआ। इतने संक्रमण, संस्कृतियों के संक्रमण के पश्चात भी भारतीय संस्कृति जैसी प्राचीन अवस्था, प्राचीन काल में थी, उसी प्रकार की संस्कृति वर्तमान काल में भी उपलब्ध है। यह संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत है जितना कि ऋषियों ने हमें ग्रंथों के अंतर्गत इस संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। हाँ, अनेक प्रकार की जो वैचारिक संक्रमण भारत में अवश्य रहा, उसके कारण इस संस्कृति की जो आत्मा है, संस्कृति रूपी जो दीपक है, वो थोड़ा डगमगाया लेकिन वह बुझा नहीं। वह नित्य और प्राचीन काल से ही सनातन अवस्था में आज भी अखंड रूप से प्रवाहित हो रही है। यह संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो अपने साथ में विभिन्न यात्रा, विभिन्न संघर्ष, विभिन्न आक्रमणों को साथ लेकर चल रही है या उसकी गाथा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस संस्कृति का अन्य संस्कृतियों के साथ अगर हम तुलना करके देखें कि जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां थी, उन सब की अपने संस्कृति का संरक्षण या उनका विचार इतना मजबूत नहीं था जितना कि भारतीय संस्कृति का विचार है। इसलिए वो संस्कृतियां जो प्राचीन भारत की ओर हम देखते हैं, तो ऐसी अनेक संस्कृति आई और चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उसके विचार की, उसकी अध्यात्म की ऐसी शक्ति है कि प्राचीन से लेकर वर्तमान तक जो संस्कृति है उसके हमें दर्शन होते हैं। इस संस्कृति की अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। विशेषताएं आप सभी उनसे परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उन विशेषताओं की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत हम कहें कि अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, बहुविध संस्कृति है और विभिन्नताएं हैं, लेकिन उस विभिन्नता में भी हम उस एकता के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन है, इसका अक्षुण्ण प्रवाह है, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, धर्म प्रधान है, समन्वय भाव एवं विचारों की सहिष्णुता इसके अंतर्गत है, ग्रहणशीलता इसमें है, अनुकूलता एवं परिवर्तनशीलता इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, सर्वांगीणता का भी दर्शन है, संचरणशीलता भी इसके अंतर्गत समाहित है, देवप्रायणता का भाव है, बहुदेवेश्वरवाद और एक देवेश्वरवाद की भावना यहाँ पर है, या कहें कि बहुत प्रकार के देवताओं को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं और एक देव को भी मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं।
पर्यावरण संरक्षक का भाव यहाँ के जन जन में या मानस में विद्यमान है। आशावादिता से परिपूर्ण है। पुनर्जन्मवाद एवं कर्मवाद के सिद्धांतों पर यह भारतीय संस्कृति इसका आधार है। अवतारवाद, कर्म प्रधानता, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, संस्कार, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इन सब त्याग भाव की भावना से परिपूर्ण यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है। तो एक एक बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है। यह विश्व की जितनी भी उपलब्ध संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति है। कहते हैं कि मिस्र की संस्कृति इस भारतीय संस्कृति के समकालीन मानी जाती है, लेकिन आज उस मिस्र की संस्कृति का नाम मात्र ही अवशिष्ट रह गया है। भारतीय वांग्मय के वेद तो विश्व वांग्मय के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके अलावा जब हम सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य प्रदेश के भीमबेटका इत्यादि में पाए गए शैल चित्रों को देखते हैं या नर्मदा घाटी में की गई खुदाई को जब हम अवलोकन करते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुए उन अवशेषों का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की उस प्राचीनता का भी दर्शन हो आता है, जो सर्वाधिक न केवल कहें कि प्राचीन है अपितु एक विकसित संस्कृति हमें दिखलाई पड़ती है। सुसभ्य और सुसंस्कृत वह संस्कृति हमें उपलब्ध होती है। जैसे मैंने बताया कि वेदों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक प्राचीनता के प्रमाण उपलब्ध हैं। अध्यात्म और ऋषियों के दर्शन की ऐसी चिंतन और उसके मंत्र दृष्टा ऋषियों की अभिव्यक्ति जो आज भी हमारे पास उपलब्ध है वो उसकी प्राचीनता के प्रामाणिकता को द्योतित करते हैं। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति है उसके मैंने बताया उसके साथ साथ रहने वाली जितनी भी संस्कृति थी, यूनानी, रोम, मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, ये जितनी भी संस्कृति है इन सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और वर्तमान युग में इस भारतीय संस्कृति से प्राचीन तो कोई अन्य संस्कृति भी हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। दूसरी इसकी विशेषता पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका जो अक्षुण्य प्रवाह है भारतीय संस्कृति का, जैसे मैंने बतलाया भारतीय संस्कृति में निरंतर अनेक प्रकार की संस्कृतियों का आगमन होता रहा है। वो संस्कृति चाहे किसी भी रूप में देखें, चाहे वह शक हो, हूण हो, या कहें इस्लाम हो, ईसाई हो, ये सब भारत से बाहर आने वाली संस्कृतियां हैं। और जब भारत के अंतर्गत इन्होंने प्रवेश किया तो हालांकि इनका जो प्रवेश करने का मंतव्य था वो भारत की सत्ता एवं अपनी संस्कृति को बढ़ावा, इन दो उद्देश्यों को लेकर के वो चल रहे थे कि धार्मिक रूप से अपने धर्म की स्थापना करना, चाहे वह इस्लाम का हो, मुगलों का भारत में प्रवेश रहा हो, चाहे वह ईसाइयों का भारत में प्रवेश रहा हो, उन सब ने केवल ये दो उद्देश्य लेकर के कि भारत की सत्ता और दूसरा अपने धर्म का विस्तार, इन दो उद्देश्यों के आधार पर ही भारत के अंतर्गत वो सभी संस्कृतियां आई। काल के प्रवाह से या काल के इस गतिमय प्रवाह में हम देखें तो इन सभी संस्कृतियों ने जो भारत से बाहर से आई, उन्होंने भारत को न केवल
कहें कि विध्वंसता के उस आईने से हमने देखा है किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, किस प्रकार से लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया, और कहें कि अनेक प्रकार के ऐसी घटनाएं, बर्बर घटनाएं हम इस वैचारिक संक्रमण के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति इतने विध्वंसों के बाद में, इतने आक्रमणकारियों के आने के पश्चात भी आज उतनी ही नूतन और उतनी ही सनातन हमें दिखलाई पड़ती है। जैसी ऋषियों ने हमें प्रदान की थी, उसी संस्कृति का आज हम दर्शन करते हैं। चाहे वह हमारी माताओं और बहनों के द्वारा, या कहें कि जैसे घर में हमारे जो पूजा पाठ पद्धति होती है, हवन पद्धति होती है, या हवन होता है, देवताओं की मान्यता है, प्रकृति से संबंधित हम देवताओं की पूजा करते हैं। जो ऋषियों ने हमें बतलाया था कि पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण का पूजन, और उससे संबंधित जैसे वट वृक्ष की पूजा, आज भी हम देखते हैं कि हम वट के अंतर्गत, वट वृक्ष के अंतर्गत, पीपल के अंतर्गत हम जल अर्पण करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आज भी यह संस्कृति अनंत रूप से, या कहें कि सनातन रूप से प्रवाहित है, और केवल कोई एक या दो नहीं, संपूर्ण भारतवासी इस संस्कृति की अनुसरण करते हैं। देवताओं की मान्यता के संदर्भ में हो, या वेदों के अंतर्गत, उन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत उन भारतीयों की आस्था या विश्वास हो, या कहें कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता हो या उपनिषद हो, उनके संदेश हो, वो सब यही संदेश देते हैं कि ये भारतीय संस्कृति जो उस प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अक्षुण्ण प्रवाह से प्रवाहित है, उसका प्रवाह अखंड है। इतने व्यवधान आने के पश्चात भी वह टूटी नहीं, इतने व्यवधान आने के पश्चात भी वह झुकी नहीं, इतने व्यवधान आने के पश्चात भी वह खड़ी रही। यही भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हो सकते हैं? तो इसके जो प्रमुख जो आधार है, भारत में अगर भारत के बाहर के लोग आते हैं तो किस आधार पर यहाँ भारत का दर्शन करने के आते हैं? तो उसका मूल आधार है भारत की आध्यात्मिकता। उस भारत की आध्यात्मिकता के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। और वो आध्यात्मिकता का आधार क्या है? तो हमारे पास जो आश्रम व्यवस्था है, हमारी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उस के अंतर्गत सुव्यवस्थित जीवन का दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। भारतीयों ने दूसरों को जीना सिखलाया, उस जीवन दर्शन का यहाँ पर चित्रण करने के लिए आते हैं। तो भारतीय संस्कृति उस अध्यात्म एवं दर्शन से जुड़ी हुई वैज्ञानिक संस्कृति है, जिसका आज भी उतना ही महत्व है। जैसे अभी पीछे मकर संक्रांति गई, ये मकर संक्रांति हमने ना केवल आज से 100 वर्षों से या कल से मनाना शुरू नहीं किया। इस मकर संक्रांति का प्रारंभ ऋषियों ने जो हमें बतलाया, उस दर्शन से ही प्रारंभ है, उस चिंतन से ही प्रारंभ है। तो इस सनातन संस्कृति के दर्शन आज भी उसी रूप में प्रवाहित है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ की जो इहलौकिक और पारलौकिक व्यवस्था का जिसका हम चित्रण करते हैं, यह केवल भारत के अंतर्गत ही संभव है। इहलौकिक का अर्थ होता है इस लोक में किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है, और दूसरा इस लोक से बाहर भी कोई लोक है क्या। तो ऋषियों ने इतना वैज्ञानिक और गहन चिंतन किया कि उस परलोक के भी दर्शन उन्होंने किए। जितना विज्ञान आज तकनीक से परिपूर्ण है या तकनीकी रूप से सक्षम है, शायद उस समय इतना तकनीक नहीं था, लेकिन तकनीकी रूप से भी हम उस समय इतने सक्षम थे कि हम उस परलोक, पारलौकिक अवस्थाओं के भी दर्शन करें। और उस परलोक में क्या थे? कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम भौतिक
कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जिनका दर्शन होता है। मेरे सामने कंप्यूटर है, इसको मैं देख सकता हूं, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। लेकिन कुछ बहुत सारा ऐसा है जो दिखलाई नहीं देता है। जैसे बिजली का तार है, हमें दिखता है, वो स्पष्ट रूप से दर्शन है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाला करंट हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैसे ही हमारा जो शरीर है, उस शरीर का हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं, और उसके अंदर विद्यमान जो व्यक्ति का मन है, बुद्धि है, उसका आत्म तत्व है, उसका दर्शन तो हमें कोई दूसरा नहीं करा सकता है, खुद ही करना पड़ेगा। तो दो प्रकार की सृष्टि, तो ऐसे ब्रह्म और जीव से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख जहां हमें प्राप्त होता है। एक शरीर का, कि शरीर कैसे बनता है, उसकी हम सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के दर्शन से संबंधित अनेक प्रकार के उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, कि व्यक्ति और व्यक्ति का जीवन, शरीर, शरीर के अंतर्गत विद्यमान आत्मा, ये माया का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब के विषय में जो गहन चिंतन है, इस वो ऋषियों ने हमें प्रदान किया। तो ये सब इस संस्कृति के, भारतीय संस्कृति का एक दर्शन है, एक आध्यात्मिक दर्शन है। यही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ही हमें प्रेरणा देती है कि हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, मिल बांट करके समाज को सुव्यवस्थित करना चाहिए, न कि हमें यहाँ आपस में झगड़े करना चाहिए, या आपस में हमें बंटवारे वाली सोच हमें रखनी चाहिए। इसलिए इन्होंने, ऋषियों ने चिंतन दिया, केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला व्यक्ति निरा पापी होता है, इसलिए ऋषियों ने कहा अकेले मत खाओ। आपके साथ में कोई जीव खड़ा है तो उसे भी खिलाइए। आपके साथ में अगर कोई पक्षी है, पशु है, तो आप उसे भी थोड़ा सा अन्न धन दीजिए। आपके साथ में कोई भाई खड़ा है, कोई मित्र खड़ा है, या कोई अन्य व्यक्ति भी खड़ा है, तो उसे हम, आज भी वही संस्कृति हमारे अंदर विद्यमान है, हम उसे भोजन के लिए पूछते हैं। यही भारत की आध्यात्मिकता है। इसके अलावा जब हम ईशावास्योपनिषद का दर्शन करते हैं, तो उसके अंदर हम पाते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः महागृधः कश्यश्विद्धरम। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, कि जो कुछ भी है यह ईश्वर प्रदत्त है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई एक ऐसी सत्ता है जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, इस सृष्टि को चलायमान रखता है, उस काल की गति पर जिसका पकड़ है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है यह उस ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में, इस संसार में जितना कुछ भी हम देखते हैं, वो सब उस ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कश्यस्विद्धरम। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए हमें त्याग भाव से भोग करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात, इसी में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। इस मंत्र को अगर हम अच्छी प्रकार से देखते हैं तो, क्योंकि इसमें अध्यात्म के दर्शन है, इसमें त्याग भाव के दर्शन है। मां गृधा कश्य शुद्धनम, और व्यक्ति को लोभ रहित प्रवृत्ति से जीवन जीने की प्रेरणा इसमें दी गई है। किसी के धन का, या कहें कि ऐसी चोर रूपी प्रवृत्ति, जिसमें चौर्य कर्म विद्यमान हो, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। मां गृधः कश्यश्चित धनम, किसी के दूसरे के धन का हरण नहीं करना चाहिए। अपने पास से थोड़ा है तो उसी में ही हमें संतुष्टि रखनी चाहिए। यही जो आध्यात्मिकता है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का जो
आदर्श सामाजिक जीवन हमें दिखलाई पड़ता है कि समाज को सुव्यवस्थित रहने की, सुसंगठित रहने की जो चिंतन है ऋषियों ने हमें प्रदान किया, वो हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। अन्यत्र जितनी भी संस्कृति हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ में उनका वैचारिक संघर्ष है, उनका आपस का संघर्ष है। लेकिन जब हम, केवल भारतीय ही संस्कृति ऐसी है जो समाज के निर्माण, राष्ट्र निर्माण का संदेश देती है। हम सब एक हैं, कि हम सब समान हैं, हमारा परिवार समान है, हमारा संपूर्ण समाज समान है, हमारा राष्ट्र समान है, और ये विश्व को संपूर्ण एक ही ये तो है। इसलिए हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कि हम जो है समगच्छध्वम, साथ साथ चलें, मिलकर के चलें, संवदध्वम, साथ मिलकर के बोलें। अब साथ चलने का मतलब क्या है कि खड़े होकर के साथ चले? नहीं, अनेक प्रकार के संघर्ष आएंगे व्यक्ति के जीवन में, अनेक प्रकार की व्यवधान आते हैं, अनेक प्रकार के कहें कि समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं में परिवार के ऊपर अचानक से समस्या आती है, समाज के ऊपर अचानक से समस्याएं आती हैं। उस समस्या के अंतर्गत हम साथ मिलकर के खड़े हों, और भारतीय खड़े भी होते हैं, साथ मिलकर के बोलें। अगर हम 200 वर्षों पूर्व की बात करें तो सभी साथ मिलकर चले तभी हमें आजादी मिल पाई, सभी साथ मिलकर बोले तभी हम उस आजादी के दर्शन कर पाए। संभो मनानसी जानता, हमारे मन भी एक साथ हों। तो ये सामंजस्यता की जो भावना है, आदर्श सामाजिक जीवन की जो भावना है, सब कुछ समान, समानम मनः स चित्तम येषाम, हमारे सबका मन समान हो, हम समान रूप से बैठे, समान रूप से हमारी विचार हो, समान रूप से हृदय हो, समान रूप से मन हो, समान रूप से हमारे योजना हो। ये सब भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, तो जो धर्म प्रधानता है, अब धर्म का अर्थ यहाँ कोई रिलीजन नहीं है जो आज के संदर्भ में हम समझते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही जो है धर्म के मूल हैं। अब धर्म का महत्व, धर्म का मूल, या कहें कि यह धर्म को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। कि आज के समय में जो धर्म का केवल संकुचित अर्थ हम जान पाते हैं, उसे हम पंथ संप्रदाय इससे जोड़ देते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ इतना ही नहीं है। वो धर्म जो है, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, धर्म क्या है? जो आपको अभ्युदय और निश्चेयस की प्राप्ति कराता है, वह धर्म है। धारणात धर्ममिति आओ धर्मो धारित, मन से धारण किया जाता है, जो सबको इकट्ठा करे, न कि तोड़ने का भाव इस प्रकार का प्रदान करे, जो प्रजा को, जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे, वह धर्म है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, धर्म से युक्त संस्कृति है। जब हम मनुस्मृति को देखते हैं तो धर्म से संबंधित उसके 10 लक्षणों को देख पाते हैं, उपलब्ध होता है। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम सोचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति के अंतर्गत देखते हैं। तो क्या क्या है? धृति धार्य, क्षमा, दमोस्तेयम, दम मतलब संयम, धैर्य से, संयम से अपने निरंतर कार्यों में लगे रहना। अस्तेय, किसी के दूसरे का हरण नहीं करना, इसलिए कहा ना
मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, कि जो पर स्त्री है उसे माता के समान समझना चाहिए, और जो दूसरे का धन है वह मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। इसलिए हमने जो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कश्य, वहां पर भी हमने यही पढ़ा था कि दूसरे के धन का हरण नहीं करना, यही धर्म है। क्षमा कर देना यही धर्म है। धैर्य धारण करना, विपत्ति के समय धैर्य को धारण करना, यही धर्म है। शौच, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, शुद्धता। और पवित्रता कहा व्यक्ति दो तरह से, एक तो शारीरिक पवित्रता और दूसरी मानसिक पवित्रता। व्यक्ति के अंतर्गत हम बाहर कहें कि हम बाहर जाते हैं, धूल आती है, विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क होते हैं, विषाणु हमारे संपर्क में आते हैं, तो इसलिए हम आकर के नहाते हैं, तो शारीरिक शुद्धता। लेकिन जब विचार मैले हो जाते हैं तो क्या करें? उसके लिए फिर मानसिक शुद्धता, मनस की शुद्धता। अगर मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो हमारी बुद्धि भी पवित्र होगी और फिर हमारा कर्म भी पवित्र होगा, हमारी वाणी भी पवित्र होगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हमारी वाणी पर आता है, वही हमारे विचार भी बनते हैं। इसीलिए धर्म यही है कि पवित्र हैं आप, आंतरिक पवित्रता है। और क्या बताया उन्होंने? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का हमेशा धर्म के आचरण में लगाना। और इसके अलावा धी विद्या सत्यम अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ये 10 धर्म परायणता से युक्त है, इस कहीं धर्म प्रधानता पर आधारित है। और उस धर्म का क्या अर्थ है? तो धर्म के 10 लक्षणों को बतलाते हुए मनुस्मृतिकार ने मनुस्मृति के अंतर्गत हमें ये बतलाए हैं। धी क्या है? हमारी जो बुद्धि है उसको प्रखर करना, उसको उत्कृष्टता प्रदान करना। और विद्या, विद्या का अर्थ क्या है? सा विद्या या विमुक्त, जो यथार्थ ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना ही वह विद्या है। सा विद्या या विमुक्त, जो हमें मुक्ति प्रदान कराए, वह विद्या है। प्रारंभ में जो शिक्षा का उद्देश्य यही था कि जो अगर कोई पढ़ भी रहा है तो वह कमाने के लिए नहीं पढ़ने वाला है, वह पैसा कमाएगा ऐसा नहीं है, ये सेकेंडरी चॉइस है। तो प्राइमरी क्या थी, फर्स्ट क्या है? उसको मुक्ति कैसे मिले। लेकिन उस मोक्ष का अर्थ क्या है? कोई उसे अपवर्ग कहता है, कोई कैवल्य कहता है, तो क्यों कहते हैं उसको वो ऐसा? मतलब उन्होंने उसका वहां दर्शन किया है, वो मुक्त हुए हैं बद्ध अवस्था से, तभी वो बुद्ध कहलाए। मोक्षगामी मार्ग पर चले इसलिए वे मुक्त कहलाए। सत्यम, और हमेशा सत्य का आचरण करना। अक्रोध, शांत रहना। ये 10 लक्षण धर्म के मनु ने बतलाए। तो भारतीय संस्कृति इन 10 लक्षणों पर आधारित है, या एक कह सकते हैं, कहें कि धर्म यही है। तो एक अन्य जो इसकी विशेषता है भारतीय संस्कृति की, जो लचीलापन और सहिष्णुता, कि भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आगमन हुआ और भारत के अंतर्गत आकर के वो सभी संस्कृतियां यहीं निवास कर गई या यहीं पर आकर बस गई। लेकिन भारत ने उसका कभी विरोध नहीं किया, उन सभी संस्कृतियों को जगह दी।
अगर मान लीजिए यही भारतीय संस्कृति कहीं अन्य जाकर के, जो अन्य संस्कृतियों में जाकर के बसे, तो वो सांस्कृतिक रूप से उसे स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन भारत की यही सहिष्णु प्रकृति ने, इस सांस्कृतिकता ने उसे इतने लंबे कालखंड तक सनातन एवं नूतन रखा। तो हम एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देखें। भारत के अंतर्गत ईसाई भी अपने देवताओं की पूजा करते हैं, मुस्लिम व्यक्ति भी अपने देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ किसी को बाध्य नहीं करते कि हम भाई तुम भी हमारे जो है हनुमान जी की पूजा करो, या तुम जो है इस राम की पूजा करो, कोई बाध्य नहीं करता। आपके मानसिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है। आप अपनी स्वतंत्रता के आधार पर जिस भी आप देव की पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो ऐसा हम देखते भी हैं कि लोग अपने स्वेच्छा से, बहुत सारे बाहर के धर्मों के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, वो किसी दबाव में आकर नहीं अपनाते हैं। लेकिन हमने ऐसा कालखंड भी देखा है, जो मुगल कालखंड था, कि अनेक बाहर से जो मुगल कालीन संस्कृति आई, वैचारिक आधार पर भी उन्होंने दबाव दे करके यहाँ के लोगों को, दबाव के कारण दूसरे धर्म को कबूल करवाया या अपनाया। हम ऐसे 15वीं शताब्दी में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं, 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास में हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी शासनकाल को देखते हैं, तो अंग्रेजी शासनकाल में जितने मिशनरीज आए या उन्होंने धर्मांतरण करवाया, वो सब हमारे सामने है। लेकिन हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम किसी पर थोपते नहीं हैं। व्यक्ति अपने विचार से, व्यक्ति अपने कहें कि स्वेच्छा से अगर भारतीयता को अपनाना चाहता है तो स्वतंत्र है। हमने उन्हें किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता के अंतर्गत नहीं बांधा है कि आप बाध्य है इसी संस्कृति को अपनाने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि जितनी भी संस्कृतियां भारत से बाहर से आई, वो सब भारत में आकर के ही विलीन हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति जैसा प्राचीन काल में थी, वैसे ही अद्यतन भी उसी प्रकार से विद्यमान है। इतना लचीलापन और इतना जो है कहें कि इस सहिष्णुता को हम देखते हैं, वो कहीं किसी और संस्कृति में हमें प्राप्त नहीं होती है। दूसरा एक इसका अन्य बिंदु पर हम ध्यान दें तो ग्रहणशीलता। मैंने बात की कि कितने लोग भारत से बाहर के यहां पर आए, चाहे वह शक थे, हूण थे, यूनानी थे, या कहें कि इस्लामिक थे, या कहें ईसाई थे। उन सब ने भारत के अंतर्गत अपनी संस्कृति को पनपाया, अपनी संस्कृति को विस्तार दिया। लेकिन हमने उन संस्कृतियों से भी सीखा, हमने उन संस्कृतियों को भी अपनाया, हमने उनसे, उनके जो विचार थे, उनकी जो अच्छाइयां थी, उनसे हमने ग्रहण किया। तो भारत में उनके आने के पश्चात भी कहें कि वो जरूर अपनी पहचान के लिए, कुछ अस्तित्व के लिए कार्य कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति का अस्तित्व डिगमगाया हो ऐसा कहीं नहीं। तो उनसे ऐसी अनेक चीजें हमने, अंग्रेजों के, ईसाइयों से जो अंग्रेजी भारत से बाहर से आए, हमने उसे स्वीकार किया, उर्दू को स्वीकार किया, उनकी संस्कृति को स्वीकार किया, उनकी वेशभूषाओं को स्वीकार किया, उनके खान पान को हमने स्वीकार किया, उनके बोलचाल को हमने स्वीकार किया। तो ये हमने उनसे जो भी अच्छा था उसे ग्रहण भी किया है। आज भी अगर आप देखते हैं तो भारत के जितने भी कानूनी है कि कानून व्यवस्था है, उस सब का आधार जो भाषा है, अधिकतर उर्दू भाषा के शब्द उसमें हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो संस्कृति है, भारत से जितनी भी बाहर से आई, उन सब को हमने अपनाया, और यहाँ पर आकर के वो सब भारतीय मुसलमान, भारतीय ईसाई, भारतीय
पारसी, अब सब एक तरह से भारत के ही लोग बन गए। अब वो धार्मिक पंथ रूप से अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय हैं। उन चीजों को हमने उनसे ग्रहण करते हुए हमें उनकी एक अलग से पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततोगत्वा एक ही बिंदु रहा, भारतीयता। विशेष प्रकार की संस्कृतियां देखते हैं, लेकिन उसका आधार जो था भारतीय है, उनसे हमने ग्रहण करके हमने अपनी भारतीयता को बढ़ावा किया, हमने भारतीयता का विस्तार किया। प्रकार देखते हैं। अन्य बिंदुओं की चर्चा करें तो अनेकता में एकता। हम भारत का जब भौगोलिक स्वरूप को चिंतन करते हैं, तो कल भी हमने देखा था, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो जो वर्तमान भारत है वो भारत उतना ही नहीं है, उससे भी कहीं बहुत बड़ा है। जो चाणक्य का भारत है, जब हम देखते हैं उस चाणक्य के भारत में आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये म्यांमार है, कंबोडिया है, ये नेपाल, भूटान, ये सब भारत का हिस्सा था। और एक कहें कि इसमें जो इकाइयां थी, एक सम्राट संपूर्ण भारत पर राज्य करेगा, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे जो राजा थे वो उसकी स्वायत्तता के अधीन, या उसके कहें कि उसके अधीन रह करके उस भारत को एक विराट स्वरूप, विराट राष्ट्र बनाने का कार्य करते थे। लेकिन उन अवस्थाओं में भी जब हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो अनेक प्रकार की भिन्नताएं हमें प्राप्त होती हैं। उसका कि वहां पर इस प्रकार के पर्वत हैं, इस प्रकार की नदियां हैं, अलग अलग नदियां, अलग अलग भूखंड, अलग अलग पर्वत भाग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग पहनावा, अलग अलग उनका रहन सहन, और विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हम देखते हैं। लेकिन फिर भी उस विभिन्नताओं में भी जो एक सूत्र हम ढूंढ लाते हैं वो है भारतीयता। आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान की संस्कृति आपको अलग दिखेगी, उसका पहनावा अलग दिखेगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, राजस्थान का तो ऐसा जैसे हम कहें कि उसके तो हर एक की जिले या की बात करें तो परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन होता है, तो उसकी बोली परिवर्तन होती जाती है। अलवर जाएंगे तो उसकी बोली अलग मिलेगी, वहीं मारवाड़ जाएंगे तो उसकी बोली अलग मिलती जाएगी। बोलियों का परिवर्तन, पानी का परिवर्तन, खान पान का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। फिर भी जो इन विविधताओं को एक सूत्र में बांधता है वो है भारतीयता। दूसरा, आराधना की बात करें, सबके देव अलग अलग हैं, किसी का कोई एक देव है ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब एक जीसस क्राइस्ट को मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने विचार से स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई कहता है मुझे हनुमान पसंद है तो आप हनुमान की पूजा करो, कोई कहता है मुझे कृष्ण पसंद है तो कृष्ण की पूजा करें, कोई कहता है मुझे राम में सब कुछ दिखता है तो आप राम को पूजा करो। तो इन सब की आराधना के आधार पर भी ये जितने भी देव हैं अलग अलग प्रकार के हैं, वो सब, लेकिन एक सूत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है, उस ब्रह्म की पूजा, जो ब्रह्म का दर्शन ऋषियों ने किया है, उसे हम भारतीय का नाम कह सकते हैं कि भारतीय उस ब्रह्म रूप तत्व के समान है, जिसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां, अनेक प्रकार के व्यवहार, अनेक प्रकार के आचार, कहें अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार की संस्कृतियां यहाँ हमें दिखलाई पड़ती हैं। आशावादिता, ये भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं, वेद के पश्चात उनके ऊपर की गई व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात जो कहें कि उनकी जो कमेंट्री है, जिसको हम आरण्यक कहते हैं, आरण्यकों को भी जो आसान भाषा में हमें उनके सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों का जहाँ बिल्कुल सामान्य भाषा में, आसान भाषा में जहाँ हमें प्राप्त होता है, उपनिषदों के अंतर्गत ये सारे के सारे ग्रंथ, रामायण हैं चाहे महाभारत हैं, सारे के सारे ग्रंथ हमें
आशा युक्त होने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम रामायण की चर्चा करते हैं तो भगवान राम का जो जीवन था वो किसी, कहें कि उनका एक प्रेरणात्मक जीवन रहा है। कितने संघर्षों से भरा हुआ जीवन था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की अगर बात करें तो उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन आज अगर कोई बच्चा बीए में या एमए में कहें कि जो रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाता है तो वो सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिसका संपूर्ण राज्य चला गया, वो व्यक्ति फिर भी जंगलों में जाकर के भटकता है, अपने जितने भी भारतीय थे उनको जोड़ने का प्रयास करता है। वहां पर जंगल में जाता है तो उसकी पत्नी कहीं अपहरण कर ली जाती है, उस पत्नी को ढूंढता है। ऐसा बच्चा जो कभी राजमहल से बाहर नहीं गया, उस राजमहल में जो पला बढ़ा, और ऐसा बच्चा जो संपूर्ण भारत के जितने भी घने जंगल थे उन जंगलों को छानता हुआ अपनी प्रियतमा को ढूंढता है, उससे बड़ा संघर्ष और क्या हो सकता है। और केवल कहें कि उनका संघर्ष ना, तो उनके जो धर्म पत्नी है उनका संघर्ष भी देखते हैं। तो ऐसे अनेक संघर्षों से भरे हुए अनेक जिसके जीवन में अनेक प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न आई, ऐसे अनेक हम उदाहरण देखते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण ये हमें प्रेरणा देते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मकता आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी असफलताएं आ जाएं, आपको हमेशा आशा से युक्त रहना है। आपको निराशावादी नहीं होना है। इसलिए आशा ही परमम ज्योति, नैराश्यम परमम तपः। आशा ही परम ज्योति है, निराशा जो है सबसे बड़ा अंधकार है। और भी अगर हम देखते हैं तो असतो मां सद्गम्य, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्योर मां अमृतम गम्य, कि मृत्यु से अमरता की ओर हम जाएं। तो ये जो वाक्य हैं ये केवल मात्र आपको देखने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए ऐसा नहीं है। इन पर उन्होंने चला, उन्होंने जीवन जिया इन वाक्यों को, तभी ये अनुभव वाक्य हैं, तभी उन्होंने इन वाक्यों को अपने ग्रंथों में स्थान प्रदान किया। राजा शिवी की घटना आप सभी को जानते हैं कि राजा शिवी दान देने के लिए कितना माने जाते थे। तो उसकी परीक्षा एक बार हो गई, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उसके महल में आप सभी जानते हैं, तो इंद्र जो है उन्होंने बाज का रूप धारण किया, और एक अन्य देवता ने जो है कबूतर का रूप धारण किया, और चल पड़े उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो बाज कबूतर का पीछा कर रहा था, तो और कबूतर उनसे बचता हुआ उनके राज्य दरबार में आ पहुंचता है। तो राजा शिवी ने उस बाज को कहा कि तुम्हें भाई हम और जो है मांस की प्राप्ति करा देंगे, तुम इसको छोड़ दो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। क्योंकि आप सोच लीजिए आपको और क्या चाहिए। तो कहता कि नहीं, मुझे तो इसके बदले या तो तुम्हारे शरीर का मुझे मांस दे दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि मैं तैयार हूं, और उसने कहा कि जितने इसका वजन है उतना तुम्हें मैं अपना जो है अपने शरीर का अंग प्रदान करूंगा। और उसको उस तराजू में बिठा दिया। वो काटते गए शरीर को, हाथ काटे अपने, धीरे धीरे अपने शरीर के मांस को निकालते हुए पूरा शरीर जो है उनको समर्पण कर दिया। तो ऐसी दानशीलता में कहाँ मिलती है। और केवल उस सकारात्मक जीवन के लिए उन्होंने कहा किया कि लोगों में ऐसा
हम व्यवहार से ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है खाली बोलते हैं इसलिए जो है राजा शिवी का नाम है, उन्होंने वैसा किया। ऋषि दधीची के तप को सब जानते होंगे कि जब इंद्र को आवश्यकता पड़ी उस आयुध को बनाने की, उस ऋषि ने अपने शरीर का दान कर दिया। ये आशावादिता ही भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है कि मेरा शरीर जो है इस समाज के लिए काम आएगा, मेरा शरीर इस राष्ट्र के लिए काम आएगा। इसलिए भारत के जितने भी जवान जो वहां खड़े हैं वो पैसे के लिए नहीं खड़े हैं। उन्होंने जो अपना लक्ष्य चुना, अपना ध्येय चुना, वो अपने शरीर को ध्यान में रख के नहीं चुना, अपने राष्ट्र को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना लक्ष्य चुना है। वो जो हमारी सीमाओं पर खड़े होकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के उद्धरण, अनेक प्रकार के प्रेरणात्मक वाक्य हमें जो है आशावादिता की ओर लेकर के जाते हैं कि हमारे जीवन में नकारात्मकता ना रहे, क्योंकि नकारात्मक जीवन का केवल नष्ट ही होता है और सकारात्मक व्यक्ति कितने भी समस्याएं आए, कितने भी अंधकार आए उसके जीवन में, वह उससे लड़ता हुआ सत्य की ओर निकल ही जाता है। वह लड़ता हुआ वह जीत ही जाता है। कर्मवादिता का सिद्धांत अगर हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पग पग पर हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसके अंतर्गत न केवल भगवत गीता, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब कर्म से युक्त कि हमें कर्म करना है। अगर आप कर्म करेंगे तभी आपको जो है इस शरीर की सिद्धि है। इसलिए अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण, क्योंकि देखिए जीवन सफल तभी होगा अगर आप कर्म करेंगे, कर्म करना अगर आप छोड़ देते हैं। इसलिए किसी फल की प्राप्ति से कर्म नहीं करना है। सूर्य सुबह निकलता है किसी फल की प्राप्ति के लिए निकलता है क्या? आज मैं कम धूप दूंगा क्योंकि कल मेरे को जो है इतना नहीं मिला कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति जैसे सूर्य और चंद्रमा है, वैसे ही हम भी इस प्रकृति के अंश हैं। हमें भी उसी प्रकार से उस प्रकृति से सीखते हुए कर्म करना है। अगर मान लीजिए सूर्य किसी दिन आलस में आ जाए तो हम तो सब अंधकारमय जीवन से ही मर जाएंगे। तो सूर्य से, इस प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि हमें निरंतर कर्म करना है। इसलिए कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता करेंगे तो आप फंस करके रह जाओगे। इसलिए कर्म फल की चिंता न करते हुए आपका अधिकार केवल कर्म करने का है। ये मात्र गीता का उपदेश अर्जुन के लिए ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये भारत के, विश्व के प्रत्येक जन जन के लिए यह उपदेश दे रहे हैं कि और कर्म भी कैसा करना है। सम होकर के, समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सम रह करके लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सिद्धि में, असिद्धि में, इन सब अवस्थाओं में व्यक्ति की जितने भी अवस्थाएं हैं उन सब अवस्थाओं में बिल्कुल सम हो करके, कि भाई एकदम से आपको खुशी मिल गई तो इतनी खुश ना हो जाएं कि जो है उसको सहन ही ना कर पाए, और कोई कष्ट मिल गया इतने दुखी ना हो जाएं कि उस दुख में अपने जीवन का अंत कर दें। व्यक्ति का जीवन में सुख और दुख तो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, कि हम सोच कर बैठे कि हम हमेशा ही हमें अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता रहे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमें हमेशा अगर अभी थोड़ी खुशी मिली है तो कभी दुख भी मिलने वाला है, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। और उस अवस्था में हमें सम रहना है, न कि हमें अपने मोरल डाउन करना है।
इसलिए कर्मवाद की जो कर्म की जो करने की प्रेरणा है, ये भारतीय संस्कृति देती है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृता तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि को इन सब चीजों से कि भाई अच्छा क्या मुझे अच्छा मिलने वाला है, क्या हानि होने वाली है, इन सब अवस्थाओं में सम रह करके बुद्धि को युक्त स्थिर करके तस्मात् योगाय युज्यस्व, उस योग के अंतर्गत, उस कर्म योग के अंतर्गत हमें लग जाना चाहिए जो हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं तो अनुकूलता एवं परिवर्तनशीलता भी भारतीय संस्कृति की एक पहचान कह सकते हैं, उसकी विशेषता कह सकते हैं। अनुकूलता क्या कि जैसे जैसे वो ग्रहणशीलता के अंतर्गत भी इसका भाव आ जाता है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आगमन रहा और इतनी संस्कृतियों के आने के बाद भी हमने अपने आप को बदलाव करके खड़ा किया। आज हम देखते हैं, आज का भारत देखते हैं और आज से 100 वर्षों पहले का भारत देखते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। आज हम जिस तरह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐसा अगर हम आजाद न रहते तो ऐसा कभी नहीं हो पाता कि हम कभी ऑनलाइन के विषय में सोच भी सकते। तो इस प्रकार की अनुकूलताएं और परिवर्तनशीलता, ये भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा एक और अन्य उसकी बात करें, सर्वांगीणता। मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हो, एक ही विकास ना हो कि केवल आर्थिक विकास हो जाए, धार्मिक विकास हो जाए, नहीं, सर्वांगीणता को मनुष्य प्राप्त करे। ठीक है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णता को प्राप्त करे। हमारे यहाँ पूर्णता की कल्पना है, उस पूर्ण क्या है, वह ब्रह्म ही पूर्ण है, वह ब्रह्म पूर्ण है, बाकी सब अधूरे हैं, किसी न किसी चीज की आकांक्षा रहती है। इसलिए इन सब प्रकार के, जैसा भी किसी ने पूछा था, इहलोक और परलोक, इन दोनों को समझते हुए, इन दोनों को सिद्ध करते हुए या सिद्ध करने के लिए मनुष्य के जो आध्यात्मिक विकास है, भौतिक सिद्धि है, शारीरिक है, मानसिक है, इन सब प्रकार के विकास पर बल जो है हमारे ऋषियों ने दिया। यही भारत की कहें कि एक विशेषता है जो सर्वांगीणता पर बल देता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। आजकल एक नई हमारे जैसे शिक्षा नीति का परिवर्तन हुआ है, तो शिक्षा नीति को जब हम देखते हैं तो अनेक बार सुनते हैं कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह शिक्षा नीति हम लेकर के आ रहे हैं, जो भारत सरकार कह रही है। तो सर्वांगीण विकास क्या, केवल जैसे हमने देखा कि उसने बीए कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसे कार्य कुछ भी नहीं आता है। वो एक कहते हैं ना कि जी मैं तो बीए हूँ, एमए हूँ, जब उसको कहते हैं कि तुम कंप्यूटर चला लोगे, तुम पढ़ा लोगे, लेकिन उसे पढ़ाना भी नहीं आता है, उसे जो है कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, उसे फाइल वर्क भी नहीं आता है, लेकिन कहने के नाम पर वो बीए भी है और एमए भी है। तो उसकी बुद्धि कुशलता के साथ साथ उसकी कार्य कुशलता पर भी ध्यान करना, ये भारतीय संस्कृति है। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ, भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है 4 पुरुषार्थ। उससे पूर्व में जो महत्वपूर्ण है, वर्ण व्यवस्था। कि भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज कि कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम व्यवस्थित करना है
तो उस काम को थोड़ा थोड़ा बांट देना चाहिए। अगर जल्दी करना है थोड़ा थोड़ा उसके बांट के करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो अच्छा सा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कोई कक्षा भी निर्धारित करते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं, आप सब सभी देखते हैं कि 3 प्रकार की श्रेणियां उस कक्षा में प्राप्त होती है। जो एक उत्तम श्रेणी के विद्यार्थी रहते हैं, मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी रहते हैं, और थोड़ा कहें कि जिनको कम समझ आए ऐसे निम्न श्रेणी के विद्यार्थी, जिनको कहें कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है लेकिन बाकी शैतानियां करते रहते हैं। वही उत्तम श्रेणी के व्यक्ति समय पर भी क्लास में आते हैं और अपने कार्य को भी पूरा करते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, उत्तम श्रेणी के। मध्यम, क्लास में आ गए, ध्यान कहीं और ही है, आधा काम किया। और निम्न, चलो क्लास कभी आए कभी नहीं आए, काम तो करना ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां हैं, इस प्रकार के जो कक्षा के अंतर्गत विभाजन है, ये निश्चित रूप से पता लग जाता है। उसी प्रकार से समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए ऋषियों ने 4 प्रकार के वर्णों की रचना की। और जब हम इन वर्णों का अगर अच्छी प्रकार से व्याख्या अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता को हमें पढ़ना जरूर चाहिए। अगर ऋग्वेद के पश्चात में अगर आपने चारों वर्ण पढ़ लिए और उसके पश्चात में आपको भगवत गीता को देखना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्णों की रचना जो हुई, यह गुण और कर्मों के आधार पर की जा रही है। तो इसलिए जिस जिस वर्ण के विषय में जो जो कहा जाएगा, उसने अपनी स्वेच्छा से उस वर्ण का चयन किया है। ऐसा हम आज के भारत में सर्विस के अंतर्गत भी प्राप्त पाते हैं। जातिगत न होकर के सर्विस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें, हम अपनी इच्छा से, अब कोई पीएचडी, बहुत सारे मैंने यूपी का एक वो देखा कि बहुत सारे पीएचडी लोगों ने पियोन तक का फॉर्म अप्लाई किया। अब वो अपनी स्वेच्छा से ही तो उस पियोन को कर रहे हैं ना, उसने अपने वर्ण को खुद चुना है। हम 4 वर्णों को क्लास ए बी सी डी में अगर बांटते हैं तो डी ग्रुप उन्होंने खुद चुना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमने देखा, जो कहें कि विभिन्न प्रकार के समाज से आते हैं, जिनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, उस समाज से आने के बाद भी यूपीएससी को जो है, यूपीएससी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जिनका चयन होता है, उनने उन लोगों ने उस विषय को, उस ग्रुप को खुद चुना। तो उसी प्रकार से जो ऋषियों ने ये दर्शन दिया था, वर्ण व्यवस्था, तो ऐसे अनेक उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं कि हम अपना वर्ण खुद चयन कर सकते हैं। जिसको पढ़ने का, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा, वह ब्रह्म का जो पारायण करता है वह ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्रह्म विषयक चिंतन करता है वह ब्राह्मण कहलाएगा। और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, किसी जाति विशेष की सूचना ऋषि नहीं दे रहा है कि जो ब्रह्म या कहीं ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं। जो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अगर आप जब सेकंड सेमेस्टर में है और फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे तो दर्शन आपको लगेगा एक विषय। उस दर्शन के अंतर्गत ब्रह्म का स्वरूप ऐसा प्राप्त होता है जो शुद्ध है, जो चैतन्य स्वरूप है, अनंत है, निराकार है, वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही हम सब निश्चित हैं, उस ब्रह्म में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो हम देखते हैं, एक तरफ से जन्म, जन्म से कहें कि उसका बचपन, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापा, बुढ़ापे से फिर मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, ये उस ब्रह्म का एक चक्र चलता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, संसार संसरति इति संसार। संसार क्या है, जो संसरण करता रहता है, चलता रहता है, वह संसार है। इसलिए जो उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ब्राह्मण है। दूसरा क्षत्रिय, कि जो सुरक्षा,
उनके लिए भी दोनों चीजें रखे, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम, तथा ये तो करना ही, साथ में उसको सुरक्षा भी प्रदान करना। जो लड़ने का भाव रखते हैं, जो लड़ना किससे है? किसी अपने भाई से लड़ना है क्या? नहीं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से जो लड़ना जानता है वो क्षत्रिय है। जो देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है वो क्षत्रिय है। जो अपने प्रजा की रक्षा के लिए लड़ता है वो क्षत्रिय है। जो लड़ना जानते हैं वो क्षत्रियत्व धर्म को अपनाएंगे, वर्ण को अपनाएंगे। वैश्य, वैश्य की अगर हम परिभाषा करते हैं कि जो व्यापार, अध्ययन भी करते हैं, अध्यापन भी कर सकते हैं, यज्ञ भी करते हैं, याज्य भी करते हैं, उसके साथ साथ में कृषि कर्म, व्यापार, कृषि कर्म को करते हैं, पशुपालन जो करते हैं, व्यापार जो करते हैं, जिनकी बुद्धि इन सब में अधिक लगती है, कृषि कर्म में, व्यापार में और पशुपालन इत्यादि में, तो वो वैश्य कहलाएगा। और चौथा बताया शूद्र, तप से शूद्रम, कि जिसका मन ना पढ़ाई में है ना किसी और कार्यों में है, केवल मेहनत करने में है, श्रम करने में है, तो सर्वाधिक श्रम को करेगा। इसलिए कहा ना तप से शूद्रम। बहुत सारे लोग मनुस्मृति को कोट करते हैं, लेकिन मनुस्मृति को पूरा पढ़ते नहीं है। वो केवल वही अंश को उठाते हैं जहां जहां उस वर्ण के लिए मनु ने दंड दिया। सभी वर्णों के लिए दंड व्यवस्था की है मनु ने, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। मनुस्मृति को वो कोट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्रकार की विभाजन या कोई ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता। अगर आप पूरी मनुस्मृति अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो इस प्रकार के कोई भेद आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो ये चार वर्णों की रचना, इसका अच्छी जो स्वरूप है, मनु ने मनुस्मृति में भी किया। अनेक प्रकार के स्मृति ग्रंथ हैं, श्रुति ग्रंथ हैं, उसके अंतर्गत भी हमें प्राप्त होता है। अगर विस्तृत व्याख्या मनुस्मृति की पढ़ना है कि किस प्रकार से इन चारों वर्णों की रचना की गई है, उसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, तो हमें भगवत गीता के पास जाना होगा। कि भगवत गीता में उसके वैज्ञानिक आधार पर वर्ण व्यवस्था का विभाजन भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से करते हैं। अब ऐसे देखें तो भगवान श्री कृष्ण तो खुद यदुवंशी थे। आज की परिभाषा में कहें तो वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो अपने आप को थोड़ी ना वो तो भाई खुद अपने आप को ब्रह्म के अंतर्गत स्थापित कर सकते थे। नहीं, जो व्यवस्था थी, जो कर्मगत व्यवस्था थी, जो गुणगत व्यवस्था थी, गुण का अर्थ क्या, त्रिगुणों पर आधारित जो व्यवस्था थी, उसको आधार बना करके भगवान श्री कृष्ण ने इस चारों वर्णों की व्याख्या भगवत गीता में भी की है। उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तब हमें आकलन करना चाहिए हाँ कि वर्ण व्यवस्था वास्तव में क्या है। उसके अलावा हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति का जीवन जो है 100 वर्षों तक बतलाया गया है। 100 वर्षों के अंतर्गत कहते हैं कि उसको चार चार भागों में बांटा हुआ है कि 25 25 25 25 इस तरह से करके अगर हम देखते हैं तो प्रारंभ में ब्रह्मचर्य आश्रम, इस आश्रम के अंतर्गत वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्म का आचरण करेगा। अब देखिए इस शब्द के, देखिए भारत, सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्यता यह रही कि हमारे शब्दों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया। जो मूल शब्द है उस तक नहीं जाया गया। आज के संदर्भ में अगर ब्रह्मचर्य कहें तो कहें कि वो भाई एक कहें कि जो शादी
सर आवाज नहीं आ रही है। भविष्य का निर्माण होने वाला है। इसलिए जिन्होंने भी ब्रह्म का आचरण किया, चाहे वह विवेकानंद थे, चाहे वह रामकृष्ण परमहंस थे, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने सब ये ब्रह्मचर्य जीवन को जिया। चाहे कृष्ण थे, चाहे सुदामा थे, चाणक्य थे, ये इन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को महसूस किया और उसके बाद भारत को एक नई दिशा भी प्रदान की। तो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ समझ जाता है तो निश्चित रूप से वह एक अलग, एक नई दिशा प्रदान करने वाला भी बन जाता है। तो जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, तो इस अवस्था में सर्वाधिक, कहते हैं युवावस्था होती है, इस युवावस्था में एक दार्शनिक विद्वान है, वो कहते हैं ये युवावस्था सर्वाधिक झंझावात और तूफानों की अवस्था है। इस अवस्था में इतने अंदर अपने तूफान उठते हैं कि कहें कि हम ही राजा हैं, ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन जब सत्यता का बोध होता है तो सब चीजें जो है यथार्थ का यथार्थ सिद्ध हो जाता है, सत्य क्या है वो पता लग जाता है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए ब्रह्म का आचरण करते हुए जो कार्य करता है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके पश्चात में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के अंतर्गत हमने 25 से 50 की उसके जो व्यक्ति आगे अपने इस ब्रह्म के आचरण को, या कहें कि एक सामाजिक व्यवस्था, एक सृष्टि की जो प्रक्रिया है, वंश को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वो गृहस्थ धर्म के माध्यम से ही आएगी। तो गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है कि मात्र केवल कहें कि गृहस्थ को छोड़ करके हम सन्यास हो जाएं तो मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। अनेक ऐसे ऋषियों ने गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया है। चाहे हम याज्ञवल्क्य का उल्लेख देखें, जिनके 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। चाहे हम राजा जनक को देखें, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। ये और उसके पश्चात में वानप्रस्थी, यानी गृहस्थ में रह करके अपने गृह कार्यों को अच्छी प्रकार से करते हुए गृहस्थ जीवन को, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण है, इस प्रकार के कुछ ऋण हैं, निरे ऋण। तो इन ऋणों को जहां से उतारा जा सकता है वो गृहस्थ धर्म है। पितरों का ऋण हम गृहस्थी होकर के उतार सकते हैं। गृहस्थ के अंतर्गत हम इन सब ऋणों के पूर्ण करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात में वानप्रस्थी। वानप्रस्थी का अर्थ क्या है? क्योंकि जब गृहस्थ में रहता है तो उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं अपार हो जाती हैं। अनेक प्रकार की सुविधाओं से युक्त वह अपने जीवन को रखना चाहता है। इसलिए अत्यधिक लालसाएं, अत्यधिक कामनाएं भी व्यक्ति की बढ़ती हैं। और एक समय आता है कि कामनाएं अधिक होती हैं तो व्यक्ति के जीवन को 50 से कहें कि 75 उस वानप्रस्थी में अपनी जितनी इच्छाएं हैं, अपने जितने कहें कि भौतिक विषयों के प्रति जो इंद्रियां हमारी भाग रही हैं, उनको नियंत्रण करने का जो कार्य है वो उस अवस्था में होने वाला है, वानप्रस्थी। कि हमने अपने जीवन का जो इच्छाओं का जो विस्तार किया, उन विस्तार को कम करने का समय आ गया है। अगर हमें देखिए, अब था ना वो विद्या का मोक्ष की प्राप्ति, तो इन 4 अवस्थाओं में हमें मोक्ष की ओर बढ़ना है। अब अगला जो है वो है सन्यास। सन्यास में हम सभी इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, हमारा बुद्धि स्थिर हो गई है, हमारा मन नियंत्रित है, विकारों से रहित है। तब जाकर के हम उस सन्यास अवस्था तक पहुंचते हैं। तब हमारा योग होने की प्रक्रिया शुरू होती है उस ब्रह्म से
या परमात्मा से आत्मा के संयोग होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों पर आपने नियंत्रण कर लिया, उसके बाद योग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वो संन्यास की परंपरा जो है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत में प्राप्त होती है। तो ये 4 आश्रम, चतुराश्रम, आश्रम चतुष्टय जिसको कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जहां हमें प्राप्त होता है, कि विश्व बंधुत्व या विश्व कल्याण की भावना जहां हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और छूट गया है, संस्कार। संस्कार जहां, या कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इस आश्रम चतुष्टय, इस पुरुषार्थ और इस संस्कारों में बंधा हुआ है, कि जो 16 प्रकार के संस्कार बताए, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, गर्भ के आधान से लेकर के अंत्येष्टि तक हमें 16 संस्कार निभाने हैं। इसका विस्तृत उल्लेख तो हम जब संस्कार का विषय आएगा तब करेंगे। फिर भी गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोनयन है, जात कर्म है, नामकरण है, कर्णवेद है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकरण है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, या जिसको गोदान भी कहा जाता है, समावर्तन है, विवाह है, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। 16 प्रकार के संस्कार इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके अंत में अवतारवाद है। जैसे देवताओं ने अवतार लिया, अवतार भूमि भारत भूमि, देव भूमि भी कहा जाता है, जहां पर अवतार लेते हैं देवता आते हैं। अवतारवाद जहां है, जहां राम आए, जहां कृष्ण आए, ये सब उस ब्रह्म के अंश हैं। जहां शिव आए, जहां विष्णु आए, इन सब देवताओं ने भारत भूमि पर जन्म लिया। तो भारत भूमि की यह पवित्रता है, यहाँ नदियों की इतनी पवित्रता है, यहाँ पर्वतों की पवित्रता है, कण कण पवित्र है। अब कण को माने तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। इसलिए हम कण कण में उस भगवान को ढूंढते हैं, उस कण कण में ईश्वर को ढूंढते हैं। वो कण कण भारत का पवित्र है। इसलिए देवता भी इस भारत भूमि पर अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। हम पर्यावरण में भी देवों को ढूंढते हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षक जो हैं वो भारतीय हैं। हमें कोई दूसरा आके पर्यावरण संरक्षण करने का पाठ पढ़ाए, यह सही नहीं है। पर्यावरण की जितनी रक्षा भारतीय करते हैं, इतना कोई भी नहीं करता। प्रत्येक देव के साथ पशुओं के संरक्षण हेतु उसको रखा। ऋषियों ने, अगर हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ऋषि जो देवता हैं उनके पास में कोई ना कोई एक पशु है। तो पशुओं के पालन पोषण का एक वैज्ञानिक भाव ऋषियों ने हमारे सामने रखा। चाहे गणेश जी हैं, उनका वाहन मूषक है, चाहे शिव है, उनका वाहन बैल है, कृष्ण के पास गाय है, माता दुर्गा के पास शेर है, भगवान शिव के गले में सर्प है। सबको हमने देवता माना है, सबको देव समझा है, और ये प्रकृति का संरक्षण है। देवताओं को समझने का ऋषियों के द्वारा दी गई यह दृष्टि क्या है? ये यही है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। अगर प्रकृति का संरक्षण किया तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। तो पर्यावरण संरक्षण जहां है, हम प्रत्येक, कहें कि हमारे यहाँ ऋषियों ने जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं,
वो इसी भाव को देख करके बनाए कि प्रकृति का संरक्षण होता रहे। इसलिए हम वट की भी पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, आम की भी पूजा, आम के पत्तों की भी पूजा करते हैं। छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े प्रकृति के अंश की हम पूजा करते हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण का जहां भाव हमें प्राप्त होता है, पर्यावरण के अंदर सभी कुछ आ गया। नदियों की भी हम पूजा करते हैं। इसलिए गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, सुबह सुबह नहाते हैं ना, गंगा सिंधु कावेरी सन्निधिम सन्निधिम करे। तो सभी नदियों का स्मरण हम करते हैं, नदियों का पूजन हम करते हैं। ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है भारतीय संस्कृति का, कि हमने अपने जितने भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं, हम उसी का संरक्षण कर सके, इसलिए उसे पूजन का भाव दिया। पर्वत हैं, उनको भी हमने देव माना, उनकी भी पूजा की। तो इसलिए जो पर्यावरण संरक्षण का भाव है, यह भी भारतीय संस्कृति का भाव है। त्याग भाव, त्याग भाव कि हम अकेले ना खाएं, केवलागो भवति केवलादि, भाई अकेला खाने वाला अधेरा पापी। तो ये भावना ऋषियों ने हमारे अंदर नहीं डाली। हम मिल बांट करके रहें, हम जो है सब मिलकर आपस में बैठे मिलकर रहें, इसी भावना के साथ में हम रहते हैं। और इसके अलावा जो विश्व कल्याण की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हमने ये नहीं कहा कि केवल भारतीय ही सुखी रहें। हमने ये कहा विश्व में जितने भी, हम कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्राणी जन्म लेते हैं, वो सभी सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया, सभी जो है निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याणकारी देखें, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी पूर्ण होकर के जाएं। इसलिए हमने उनके शांति की कल्पना की। पूर्णमदः, सब पूर्णता को प्राप्त के, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और क्या कहा हमने ऋषियों ने, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति। कि हमारे अंदर जो भाव आए वह साथ साथ रहने का आए, हम भिन्नता का भाव ना रखें, साथ मिलकर के हम खाएं, साथ मिलकर के हम बल की वृद्धि करें, साथ मिलकर के हम तेज को प्राप्त करें। हमें किसी भी प्रकार से किसी को द्वेष की भावना हमारे अंदर ना आए। और केवल हमने कहा कि केवल जो है हमारे लिए ही नहीं, हमने पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति की सोच सबके सामने रखी, शांति का भाव रहे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष, द्युलोक जो है शांति से परिपूर्ण हो, अंतरिक्ष में शांति हो, आपस में ग्रह इस प्रकार के ना टकराएं, कभी हमारे ऊपर ही आ पड़े, तो उनमें भी शांति बनी रहे। और शांति रापह, आपह शांति, शांति जो जल है उसमें भी शांति नहीं रहे, कि कभी कोई ऐसी सुनामी ना आए जो हमको बहा करके ले जाए। औषधियां भी शांत हों, वनस्पति भी शांत हों, सब कुछ शांत हो, विश्व में केवल शांति ही शांत हो। जो हमारे से क्रोधित या गुस्सा हुए जो ग्रह हैं, देवता हैं, नक्षत्र हैं, सब शांत रहें, सब और केवल शांति ही शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति, सब कुछ शांत हो जाए। और जब शांत होता है तब व्यक्ति ब्रह्ममय होता है। उस ब्रह्म का ध्यान मग्न हो जाता है, ब्रह्म के अंतर्गत लीन हो जाता है। इसलिए शांत हो जाएं, ऐसी जो है ऋषियों ने व्यवस्था हमें प्रदान की। ये भारतीय संस्कृति के कुछ बिंदु आप सभी के सामने मैंने रखे हैं।
आप कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वागत है, हम पूछ सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.